हाय, जय मसीह की सभी को शालोम। मैं आशा करती हूँ कि सभी जन परमेश्वर में आनंदित है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक वचन को मेरे मन में डाला है और वो वचन मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सभी को छुएगा और आप सभी से बातें करेगा। हालेलुया। तो हम एक वचन को देखेंगे योना की पुस्तक में से, जो परमेश्वर योना को निनवे देश में भेजता है कि तू जा उस निनवे नगर को मेरा प्रचार कर, ताकि वे अपने कुमार्ग से फिरे और अपने मनों को बदले। हालेलुया। तो योना क्या करता है? योना वहाँ पर नहीं जाता है, वो परमेश्वर की बात को अनसुनी करता है। क्यों? क्योंकि योना को पता रहता है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और वो सच में अगर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो योना क्या करता है? वहां पर नहीं जाता और परमेश्वर की बात को अनसुनी करता है और योना उस नगर के लिए नहीं, किसी और गांव में जाने के लिए सोचता है और वो योना वहीं पे चला जाता है। उस नाव में अपने ही मन में विचार किया उस नगर को चला जाता है। तो योना जाता है तो क्या होता है? जब वो उस नाव में जाता है तो परमेश्वर क्या करता है? वहां पर आंधी भेजता है, तूफान आता है, लहरें उठने लगती है। और आपको पता है जब लहरें उठने लगती है तो सब लोग अपने अपने देवता को पुकारने लग जाते हैं कि ये आंधी किसके कारण आ रहा है, ये तूफान किसके कारण है, क्या किन लोगों ने ऐसा किया है। तो जब वो व्यक्ति उस नाव के नीचे के हिस्से पे जाता है और जाकर देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ पर सोया है, योना नाम का व्यक्ति वहाँ पर सोया, तो वो व्यक्ति उसको उठाता है योना को कि उठ और जिस देवता को तू मानता है, जिस परमेश्वर को तू मानता है, उसको पुकार ताकि ये आंधी शांत हो जाए। हालेलुया। तो योना उठकर देखता है तो सच में लहरें और उठने लगती है, तूफान और आने लगता है और सब जन घबरा जाते हैं कि किसके कारण हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं? लोग चिट्ठियां डालते हैं कि हम देखते हैं कि किसके कारण ये तूफान आ रहा है, किसके कारण आंधी उठते है। तो आपको पता है जब वो चिट्ठियां डालते हैं तो क्या होता है? चिट्ठी योना के नाम की निकलती है। तो वो लोग योना को पूछते हैं कि हम तेरे साथ क्या करें कि ये आंधी शांत हो जाए, क्या कर सकते हम तेरे साथ? तो योना क्या कहता है? मुझे उठाकर उस समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। तो यह आंधी शांत हो जाएगी, क्योंकि योना को पता था कि मेरे ही कारण ये आंधी आई है, अगर ये मुझे उठाकर समुद्र में फेंक देंगे तो आंधी शांत हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं? योना को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। हालेलुया। तो सच में जो समुद्र में लहरें उठ रही है, आप सोच सकते होंगे कि समुद्र के बीच में जो लहरें उठ रही है, वो आंधी उठ रही है। जब योना को उस समुद्र में फेंकते हैं तुरंत क्या होता है? वो आंधी शांत हो जाती है। हालेलुया। और वो जो लोग जो अपने अपने परमेश्वर, अपने अपने भगवान को, अपने अपने देवता को पुकारते थे, वो लोग क्या करते हैं? जो योना जिस परमेश्वर की सेवा करता था, वो उस परमेश्वर को पुकारने लग जाते हैं और परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते तो वो लोग भी, इस वचन से हम सीखते हैं कि वो लोग भी उस परमेश्वर को जान लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि योना उस परमेश्वर की बात को अनसुनी किया, उसको पता चल गया। और जब क्या होता है? जब समुद्र में उसको फेंक देते थे, परमेश्वर ने उसके लिए एक मछली ठहराई हुई रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो मछली को परमेश्वर ने अधिकार दिया हो रहता है कि तू उसको पेट में उसको निगलना, लेकिन उसको चबाना नहीं। हालेलुया। आपको पता है समुद्र में रहने वाली मछली भी परमेश्वर की आराधना करती है और वो भी परमेश्वर को पुकारते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देता है कि योना को अपने पेट में रखना, लेकिन उसको चबाना नहीं। और आपको पता है उस मछली ने योना को 3 दिन और 3 रात अपने पेट में रखा। हालेलुया। और योना क्या करता है? 3 दिन 3 रात लगातार परमेश्वर को पुकारता है कि परमेश्वर, मैं इस संकट की घड़ी में तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मेरी सुन और मुझ पर अनुग्रह कर, और जो तूने बोला है मैं उस काम के लिए जाऊंगा और तेरा काम करूंगा। हालेलुया। तो मछली क्या करती है? जैसे तीसरा दिन बीतता है, उस किनारे पे जाके उसको उगल देती है और योना सुरक्षित उस मछली के पेट से, मुंह से सुरक्षित निकल जाता है और वो निनवे देश को जाता है और उन लोगों को प्रचार करता है कि अपने मनों को फिराओ, अपने कुमार्ग से फिरो, परमेश्वर निकट है, परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है,
निकट आते गए, जैसे 40 दिन के बीतने पर लोगों ने क्या किया, अपने कुमार्ग से फिरे। और ये संदेश क्या होता है, राजा तक पहुंचता है, जहाँ उस जमाने में उनका जो राजा था, ये संदेश उस राजा तक पहुंचता है। और वो राजा क्या करता है, अपना राज्य के वस्त्र उतार देता है। और वो सच में उसके अंदर एक भय सा आ जाता था कि सच में परमेश्वर इस नगर को नाश करेगा। तो वो क्या करता है, अपने कुमार्ग से फिरता है और अपने राज्य के वस्त्र उतारता है और उस परमेश्वर को पुकारता है। जैसे योना प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला, वो क्या करते हैं, राजा ही सब लोगों में संदेश दे देता है कि अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर के सामने घुटने टेके। तो सब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते और टाट ओढ़ते हैं, राख पर बैठते हैं। हालेलुया। तो पहले के जमाने में हम देखते हैं, पुराने नियम में बहुत ही जो उपवास करते थे वो बहुत ही मतलब जैसे कि बहुत ही भारी उपवास रहता था। वो अगर हम आज के जमाने में करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो सब जो जानवर थे, जो पशु थे, उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी उपवास करें। तो सभी जन ने क्या किया, अपने कुमार्ग से फिरे, जैसे जैसे दिन निकट है, अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके और सभी जन ने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और क्या होता है आपको पता है, जैसे वो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, उन लोगों की प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाता है। और परमेश्वर उनके ऊपर जो विपत्ति डालने वाला रहता था, परमेश्वर वो जो उस नगर को नाश करने वाला रहता था, परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देता है। हालेलुया। देखो आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि परमेश्वर के हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। तो क्या करते लोग, अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर के हृदय को भी वो लोग बदल देते हैं। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना में सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, अपने मनों को फेरते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। वैसे ही आज हम देखते हैं कि मतलब महामारी फैली हुई है और जो लोग परमेश्वर को जानकर भी अनजान बन रहे हैं, ये मतलब अपने मनों को फेर रहे नहीं। मैं सच में इस वचन के जरिए आपसे कहना चाहती हूँ, अपने मनों को फेरिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और सच में परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर की जो नजर आपके ऊपर है, सच में वो नजर परमेश्वर आपके ऊपर से प्रेम की नजर कर देगा। परमेश्वर आपको प्रेम में आपको बदल देगा और परमेश्वर सच में आपके ऊपर तरस खाएगा और आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा। हालेलुया। तो आप अपने मनों को फिराइए परमेश्वर की ओर, घुटने टेके और आपके ऊपर सच में कोई भी महामारी नहीं आएगी। हालेलुया। इस वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहे तो परमेश्वर के हृदय को भी बदल सकते हैं। हमारी प्रार्थना चाहे तो परमेश्वर के हृदय को भी बदल सकती है। जिस तरह निनवे देश को परमेश्वर ने नाश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है, परमेश्वर ने योना को वहां रखा था। हालेलुया। योना को वहां रखा था कि योना अगर जाएगा, जब तक योना नहीं जाएगा तब तक वो समाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक वहां पर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है जैसे कि आज हम देखते हैं कि जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास एक आत्मिक पिता परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। बहुत सारे दास आज लोग प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों को कि अपने मनों को फिराइए, परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर एक आत्मिक पिता परमेश्वर ने रखा है। आज हमें क्या करना है, उस आत्मिक पिता की बात को सुनना है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है। वैसे ही योना अगर उस नगर में नहीं जाता था, वो नगर नहीं बच सकता। वैसे ही आज हम किसकी वजह से बचे हुए हैं, आज हम अपने आत्मिक पिता की वजह से बचे, क्योंकि वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के दास की बात को अनसुनी नहीं करना है। जो हमारे ऊपर अधिकारी परमेश्वर ने रखा है, उनकी बात को सुनना है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर दयालु और प्रेमी परमेश्वर, वो आपकी प्रार्थना चाहे तो परमेश्वर के हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। तो इस वचन से यही सीखने को मिल रहा है कि आप परमेश्वर के सामने घुटने टेके अपने मनों को परमेश्वर की ओर फेरे तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। तो सच में मैं आशा करती हूँ कि इस वचन से परमेश्वर ने आपको छुआ है। आप इस वचन को पूरा पढ़िए। योना की पुस्तक में परमेश्वर सच में इस